एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने ऐसी लंका लगाई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बचेंगे नहीं, तो दूसरी तरफ पूरे देश में एसआईआर को लेकर अफरा तफरी मच गई है। राहुल गांधी ने ऐसा दावा करते हुए कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं है, बल्कि थोपा गया जुल्म है। वहीं अब तो बीएलओस ने सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के दबाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उधर वो प्रतिष्ठित लोग एक्सपोज हो गए हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखकर बड़े आरोप लगाए थे। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव आयोग को बचाने के लिए सेना निवृत्त न्यायाधीशों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से खुले पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि जिन 272 रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखवाई गई, वो ऐसे लोग हैं जो खुद बीजेपी के सदस्य हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके घर पर करोड़ों रुपए भी मिले हैं, इसीलिए ये सभी चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है। तो देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा तूफान उठ चुका है और ये तूफान सिर्फ एसआईआर या वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वोट चोरी, नागरिकता सत्यापन, बीएलओ की मौतों, सरकारी दबाव, चुनाव आयुक्त की मंशा भी सवालों के घेरे में है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी गई है और पिछले 3 हफ्तों में 16 बीएलओ अधिकारियों की मौतें हो गई हैं। इन मौत के पीछे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से दबाव के कारण हार्ट अटैक, तनाव और आत्महत्या है। राहुल गांधी बोले एसआईआर कोई सुधार नहीं है, थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें खुद को तलाशने के लिए नागरिकों को 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ेंगे। इस कदम का मकसद साफ है, वोटर्स थक कर हार जाएं और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने बड़ी बात कही कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग कागजों के जंगल पर अड़ा है। राहुल गांधी बोले कि अगर नियत साफ होती तो एसआईआर लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती। 30 दिन की जल्दबाजी में अंधाधुंध काम ठूसने के बजाय चुनाव आयोग को पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए था। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और कई बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो बड़ा दावा कर दिया कि एसआईआर के बाद अब नागरिकता निशाने पर होगी। दिग्विजय का कहना है कि एसआईआर के जरिए पहले वोट छीने जा रहे हैं और अगला कदम नागरिकता छीनना है। उधर ममता दीदी के राज्य में तो बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की लंका लगाने की ठान ली है। ममता बनर्जी को बीएलओस का साथ भी मिल गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर दबाव बनाने पर बीएलओस कोलकाता में बड़ा विरोध मार्च निकाल रहे हैं। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले ये विरोध दर्ज किया जा रहा है, जिसमें उनकी प्रमुख शिकायतें ये है कि जो काम 2 साल में होता है उसे कुछ ही हफ्तों में पूरा करने का आदेश दिया जा रहा है। एसआईआर के तहत बीएलओस पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। लगातार तनाव से कई बीएलओ बीमार भी पड़ गए हैं और इसकी वजह से कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं और कई की तनाव की वजह से मौतें हो रही हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर राहत नहीं मिली तो ये आंदोलन लगातार चलेगा। उधर ममता बनर्जी भड़की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल में वोट चोरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिहार में एसआईआर का खेल हुआ था, वैसे ही बंगाल में दोहराया जा रहा है। लेकिन बंगाल में खेला नहीं होगा क्योंकि यहाँ की राजनीतिक जमीन टीएमसी के पास है।
ममता का दावा है कि 2011 से लगातार टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की कई रणनीतियां बंगाल में फेल हो चुकी हैं। बीएलओ की मौतों के बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग भी की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब ममता 25 नवंबर को विशाल विरोध रैली कर रही हैं। टीएमसी का नारा है लोकतंत्र बचाओ, बंगाल का वोट बंगाल का हक। अब सवाल बनगांव में ही ये विरोध रैली क्यों की जा रही है? तो ये मतुआ समुदाय का गढ़ है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए मतुआ समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। हाल ही में मतुआ संगठनों का 13 दिन का अनशन भी इसी मुद्दे पर हुआ था। वहीं आपको बता दें कि बीएलओ की आत्महत्याएं सिर्फ बंगाल में ही नहीं, केरल, राजस्थान, गुजरात में भी हुई हैं। ये संकट देशव्यापी बन चुका है। बीएलओ अधिकारियों ने एसआईआर के दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली। कई की तनाव के कारण मौत हो चुकी है, जिससे पूरे देश में चुनाव आयोग की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तमिलनाडु की डीएमके, बंगाल की ममता सरकार, बंगाल की कांग्रेस और केरल की सीपीएम ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा हुआ है और साफ कहा कि अगर हमें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर देंगे। 26 और 27 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है, जिसमें अंतरिम राहत यानी एसआईआर पर रोक पर भी विचार किया जाएगा। उधर कांग्रेस की विशाल रैली होने जा रही है। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग इसमें जुटेंगे। अब आपको ये बता दें कि एसआईआर अभी कहां-कहां चल रहा है। तो एसआईआर अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, जिनकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इनमें शामिल हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।